जय श्री राम मेरे प्यारे सभी साथियों को। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप बड़े अच्छे हैं और अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अभी कल हमारा जो है आंसर की आ चुकी है सीजीएल मेंस की, तो आज हम उसी को डिस्कस करने वाले हैं। सामने देख सकते हैं आप लोग सीजीएल मेंस 2024 और इस तारीख की शिफ्ट को डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में, ठीक है, जो कि इस टाइम पर हुई थी। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले अपने आज के पहले सवाल की। और एग्जाम उतना डिफिकल्ट नहीं रहा है भाई, ठीक है, काफी आसान यहाँ पे चीजें जो है पूछी गई थी। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सवाल की, जो कि है पहला सवाल है मैथमेटिकल ऑपरेशन से है। और देखते हैं क्या कहता है कि भाई ए का मतलब है यहाँ पे डिवाइड हो रखा है, तो जहां जहां ए होगा वहां पे डिवाइड करना होगा। उससे पहले मैं बता देता हूँ मेंस का था, तो देखो बेटा मेंस का था तो इतनी बड़ी इक्वेशन आना तो लाजमी था, कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन आप लोगों को रफ कॉपी में कितना लिखना था वो समझने वाली बात थी। तो आपको रफ कॉपी में मान के चले ये तो सामने स्क्रीन पर ही होगा, तो रफ कॉपी में कितना लिखा था मैं उस हिसाब से बताता हूँ आप लोगों को। तो सबसे पहले हम लोग डिवाइड को सॉल्व करते हैं, तो इसका मतलब मैं ए को देखूंगा कि भाई ए का मतलब क्या है कि डिवाइड है। तो ए कहाँ आएगा भाई, यहां से मैंने स्टार्ट किया तो ये रहा ए, यानी पहले ये वाली इक्वेशन सोल्व होगी, उसके बाद आगे बेटा ये वाली इक्वेशन सोल्व होगी। ए का मतलब है डिवाइड, तो मैं इसको डिवाइड करता हूँ, यहाँ पे 2 आएगा, तो मैंने 2 लिख दिया भाई यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे कितना लिख दिया भाई, 2 लिख दिया भाई मैंने यहाँ पे, ठीक है जी। बेटा कितना 2 यहाँ पे लिख दिया है। अच्छा इसकी बात करते हैं, इसको अगर हम लोग सोल्व करते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा बेटा 51 आ जाएगा। अच्छा मैंने ऐसा क्यों लिखा डिस्टेंस पर, बिल्कुल लिखना पड़ेगा बेटा, क्यों, क्योंकि हो सकता है सी का मतलब माइनस आ जाए तो ये 51 नहीं -51 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा लिखना था, रफ शीट पे मेरे को इतना काम यहाँ पे करना था। उसके बाद मैं करता हूँ बेटा, मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई के लिए मैं देखा बी को देख रहा हूँ भाई मैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने देखा कि यहाँ पे बी का मतलब क्या है, बी भाई एक तो ये रहा, इस इक्वेशन में लगेगा बी, सॉरी बेटा एक इसमें भी लगेगा बी, यहाँ पे बी लग रहा है, यहाँ पे बी लग रहा है, आगे कहीं पर बी है ही नहीं। 15 पंजे कितने होगा भाई, यहाँ पे हम लोग इसको कर लेंगे 75 जो है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 15 5 75 होगा। 13 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 26 हो जाएगा। 55 गुना 5 करना है अपने को, 5 गुना 5 करेंगे 25 आ गया, 5 लिख दिया, 2 कैरी आ गया। 5 गुना 5 25 और 2 कितना आ गया 27 यहाँ पे आ चुका है। इस तरीके से हमने यहाँ पे कर लिया है। अच्छा जी सी का मतलब क्या होगा, सी का मतलब यहाँ पे भाई प्लस होगा, तो सी कहाँ है, एक तो यहां है तो ये आ जाएगा प्लस, ठीक है। और चलिए भाई इसकी बात कर रहे थे हम लोग, यहाँ पे सी का मतलब प्लस आ जाएगा और इसका मतलब यहाँ पे प्लस का 15 हो जाएगा। और सी कहाँ है, ये रहा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ये डी है, यहाँ पर डी है। चलिए भाई बड़ी प्यारी बात है। डी का मतलब क्या, जब हमने 3 ऑपरेशन कर ली, डी का मतलब माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस आ गया, डी का मतलब यहाँ पे माइनस आ गया, आगे कहीं पे कुछ है नहीं और बस ये निकालना है। क्या हम यूनिट प्लेस का लगा लें, बिल्कुल लगा लें भाई, यूनिट प्लेस का तरीका हम लोग लगा सकते हैं। 5 से 6 गया, नहीं पता भाई मेरे को, सीधी सी बात है, छोड़ देंगे इसको। अगर हम लोगों को नहीं पता तो कुछ और तरीके से भी कर सकते थे। या फिर 5 5 का मतलब एक कैरी लिया गया होगा 15, 15 में से 6 गया तो कितना बनेगा 9, तो प्लस का 9, ठीक है। 9 वो रहा, 2 ये रहा, 9 और 2 11, 11 का मतलब 1, 1 से 5 जाएगा, नहीं जा सकता, कैरी लिया जाएगा। 11 से इधर एक, सॉरी ये था 1, 1 से इधर कैरी लिया जाएगा, मतलब यहाँ पे कुछ भी रहा होगा, यहाँ से कैरी लिया जाएगा, 1 था, 1 का मतलब बनेगा 11, और 11 में से मैं अगर 5 को माइनस करता हूं तो कितना बनेगा, 11 माइनस 5 9 हो जाएगा, सॉरी बेटा 9 बोल दिया, 6 हो जाएगा, तो 6 आ गया, 6 और 1 7 आ गया, 7 5 12, 242, काम खत्म, ठीक है भाई। इसको इस तरीके से हम लोग जो है यहाँ पे कर सकते थे। चलिए आगे बात कर लेते हैं। यूनिट प्लेस जो है काफी हेल्प करता, और इसको हम लोग लिखना भी चाहे तो लिख सकता हूं मैं, यूनिट प्लेस जो है वहां से सोल्व कर सकते थे। चलो भाई अच्छा अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्सीमेट भी लगा सकते थे, अप्रोक्सीमेट इस तरीके से लगा सकते थे। देखो भाई सीधी सी बात है, 275 में से 75 माइनस करना है अपने को, तो जाहिर सी बात है कितना होगा, 200 आ गया। 200 में से भाई 26 और माइनस करना, यानी 75 और सॉरी 25 और माइनस करना, मतलब कि 175 के आसपास है। 175 में 50 जोड़ देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई 225, 225 में 15 और जोड़ देंगे हम लोग तो कितना बन जाएगा 240 के आसपास मेरा आंसर रहेगा। 240 के आसपास एक ही ऑप्शन है, वो ये रहा, काम खत्म भाई। इस तरीके से हम लोग कर सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। और ये क्या है भाई, हाँ ये है फिगर एनालॉगी का। फिगर एनालॉगी में मैं बार बार बता चुका हूं, पहला लॉजिक, दूसरा लॉजिक, पहला लॉजिक, दूसरा लॉजिक। तो भाई दूसरे लॉजिक को पता लगा लो, ज्यादा यहाँ पे टेंशन लेने की बात थी नहीं। यानी यहां से यहां क्या हुआ है, ये टी का निशान था, उल्टा टी जो है वो इधर खिसक गया, स्टार नीचे खिसक गया बेटा। 1 मिनट देख पा रहे हो ना, सबसे पहले मैं चेक कर लेता हूं। हाँ बेटा अगर आप लोगों की वीडियो क्वालिटी काफी अच्छी रही है ना मेरे बच्चे, तो आप लोग
देख पा रहे होगे इसको, ठीक है। चलिए भाई, क्या था, तो ये कहाँ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, ये जो है खिसक के नीचे आ जाएगा। पहले तो इतना ही काम को सोल्व कर लेते हैं हम लोग। तो बेटा स्टार जो है सेंटर में आना चाहिए था, सेंटर में है, सेंटर में नहीं है, नहीं है, नहीं है, बात खत्म। ऐसा ही कुछ होगा ना। स्टार इधर खिसक गया, ये नीचे, ये टी इधर, ये नीचे आ जाएगा। चलो भाई, बात खत्म। और 1 मिनट, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल है भाई कोडिंग डिकोडिंग का ये सवाल है यहाँ पे। और सवाल में क्या कहता है, किसका कोड बताना है, सी का कोड अपने को यहाँ पे बताना है। ओके, अच्छा देखो बेटा, सबसे पहले क्या दिखा अपने को, दिखा वेयर इज सी, सी ये रहा, सी यहाँ पे है। एमपी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, पीटी हो सकता है, केटी हो सकता है, एक ऑप्शन तो मेरा आंसर नहीं हो सकता। हट भाई, चलो आगे बढ़ते हैं, सीधी सी बात है। अच्छा, और सी का, अच्छा लो, ये तो अरे बहुत आसान था। तो सी यहां भी है और सी यहां भी है, दोनों में कॉमन देखना है बस। इसमें और इसमें क्या कॉमन मिला, एमपी कॉमन मिला भाई मेरे को। लो भाई, बात खत्म, आगे बढ़ते हैं। चलो क्या है बेटा, ये है रिकॉग्नाइज शब्द लिखा हुआ है और इसमें पूछ रखा है कि क्या बताना है आप लोगों को, आप लोगों को कुछ शब्द उठाने हैं और उसके बाद बताना है कि कितने ऐसे मीनिंगफुल शब्द बनेंगे। और ये कोई नई बात नहीं है यार, ये तो मतलब आसान सा है। मैं रिकॉग्नाइज ही क्यों लिखूं, मैं क्यों ना सीधा उठा लूं, पहला आर, थर्ड, तीसरा बोले तो सी, सिक्स्थ 3 और 3 6 एन, सेवंथ एन के आगे वाला आई, क्या बनेगा और ईच लेटर एक बार, हर लेटर एक बार आना ही चाहिए कम से कम, मतलब हर लेटर एक ही बार आएगा, रिपीटेशन हो नहीं सकता, सभी लेटर्स का आना जरूरी है। वो बात इसमें कही गई है, पढ़ोगे तो तुम्हें पता लग ही जाएगा। और इसमें इससे अलावा कुछ नहीं है। तो इससे पूछा हुआ इससे कितने शब्द बनेंगे, तो इससे भाई एक शब्द तो हमें जरूर बन जाता अगर यहां पर सी की जगह ए होता तो, लेकिन यहां पर नहीं है, तो यहां पे कुछ भी यहां पे अभी तक नहीं बनेगा, ठीक है। अच्छा, तुम्हें लगे सर इसमें एक शब्द बन रहा है, रिन बनेगा सर, RIN, बेटा बिल्कुल बनेगा रिन। लेकिन मेरे बच्चे उसमें लिखा गया है, कहां लिख रखा है, यूजिंग ऑल लेटर, लेकिन बट हर लेटर एक ही बार, हर लेटर यूज करना है। ऐसा नहीं कि इन्हीं से बनाना, इनसे बनाने वाले तो बहुत हो जाएंगे भाई, ठीक है, लेकिन नहीं भाई, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि ये 4 लेटर ही आगे पीछे तो हो, लेकिन हर लेटर एक बार ही आएगा, ना एक से कम आ सकता, ना एक से ज्यादा आ सकता, बात खत्म। कोई भी लेटर यहां पर नहीं बनेगा, सॉरी कोई भी वर्ड नहीं बनेगा। हिंदी है, सॉरी इंग्लिश है, ये रहा, ये क्या है भाई, है, चलिए ठीक है, इसकी हिंदी जो है दूसरे कलर से नहीं लिखी गई है, और तो क्या है, हिंदी में पढ़ लो भाई, मैं फिर समझाऊंगा, हम तो इंग्लिश में ही करा देंगे, ठीक है जी। हाँ, मैं मानता हूं पढ़ लिया गया होगा, नहीं पढ़ा गया होगा तो वीडियो पॉज कर लेना यार, और तो क्या ही बताइए अब, ठीक है। चले बेटा, इसको पढ़ते हैं हम। सिमिलरली टू एक्सपर्ट पजल, मैं आप लोगों को पहले तो सवाल को समझाता हूं क्या है। पहली बात तो क्या है ना, ओके ओके, यहां से ना हमसे ही छोटी सी गड़बड़ हो गई बेटा। और हमसे गड़बड़ क्या हुई है, या तो ये सवाल ही कुछ ऐसा था, या मेरे बच्चे इसमें ना हमने कहीं पे कुछ लिखना भूल गए, ठीक है। जैसे कि बेटा क्या लिखा जाना चाहिए था, जैसे यहाँ पे ना स्टेटमेंट शब्द लिखा होना चाहिए था, और यहाँ पर इन्फेरेंसेस नंबर 1 लिखा जाना चाहिए था, यहाँ पे इन्फेरेंसेस नंबर 2 लिखा जाना चाहिए था। या तो ये हमारी एंड से टाइपिंग में भी गलती हो गई, या फिर क्या हुआ है मेरे बच्चे, ये सवाल एग्जाम में ही ऐसे का ऐसा सवाल आया था। अगर ऐसे का ऐसा आया था तो कोई दिक्कत नहीं थी, ऑप्शन की मदद से हम लोग पता लगा सकते थे किस स्टेटमेंट वाली किस चैप्टर का ये सवाल है। नहीं था तो मेरे भाई यहाँ पे लिख भी रखा है इन्फेरेंसेस बेटा, ठीक है जी, कैन नॉट बी डायरेक्टली स्टेटेड, पर हम उसको निकाल सकते हैं क्या होता है क्या नहीं होता मेरे बच्चे, मैं बहुत बार करा चुका हूं। और आपका भी धन्यवाद भाई कि आप लोगों ने अपने एग्जाम से पहले डाउट पूछे, बहुत सारे बच्चों ने डाउट पूछे थे, ये चैप्टर नहीं आता, इसमें ऐसे होगा तो क्या होगा, वैसे होगा तो क्या होगा। और खुशी इस बात की है मुझे कि आप लोगों के हर बच्चे के एटलीस्ट स्टेटमेंट वाले चैप्टर भाई बड़े अच्छे से ठीक ठाक हुए हैं, वहां आप लोगों ने गलती नहीं किया, जो कि बहुत खुशी की बात है एक टीचर के लिए। तो बात करते हैं सबसे पहले क्या कि ये इन्फ्लुएंसेस है क्या, हो सकता है शायद ये बच्चा कोई पहली बार वीडियो देख रहा हो, तो मैं बता दूं इन्फ्लुएंसेस का मतलब कुछ भी नहीं है भाई। मतलब सेम ऐसा होता है जैसे अनसीन पैसेज से होता है ना, कि ऊपर दिए गए पूरे पैराग्राफ से हम ये बात कह सकते हैं नहीं कह सकते हैं, तो मतलब कि निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं, वो वाली बात है। चलो इसकी बात कर लेते हैं। देखो द इन्फिन एक मिनट, पहले तो मैं सवाल को समझा भी तो दूं भाई तुम्हें कि सवाल में क्या क्या कहा गया है।
सवाल में ना लैंग्वेज जो है मेरे बच्चे वो क्या है, लैंग्वेज कहती है सिमिलरली टू एक्सपर्ट पजल सोल्वर, जैसे ही एक एक्सपर्ट पजल सोल्व करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि एक्सपर्ट पजल सोल्वर कौन है, बेसिकली रीजनिंग के टीचर हैं, या फिर जो एक बड़े से पजल को सोल्व कर देते हैं, जैसे बैंकिंग वाले बच्चे होते हैं वो एक्सपर्ट हो जाते हैं, जो सिलेक्टेड होते हैं बच्चे। ठीक है, सोल्वर एस एम्प्लॉयज सिस्टमेटिक प्रॉब्लम सोल्विंग अप्रोच। सोल्वर एस किसी बंदे का नाम लिख रखा, जो एस नाम का बंदा है वो प्रॉब्लम क्या करता है, वो भाई एक प्रॉब्लम सोल्विंग अप्रोच लगाता है, और जिससे क्या है एंश्योरिंग एफिशिएंट एंड एक्यूरेट रेजोल्यूशन टू कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस। ठीक है, जाहिर सी बात है, प्रॉब्लम सोल्विंग अप्रोच लगाता है और अपने सॉल्यूशन का पता लगा लेता है। कॉम्प्लेक्स चैलेंज बोले तो मुश्किल से मुश्किल सवाल को भी प्रॉब्लम सोल्विंग मेथड से वो सोल्व कर देता है, उसकी एफिशिएंसी है इसमें चीज। ठीक है, इसका मतलब ये है, नहीं समझ में आ रहा तो हिंदी कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। ठीक है, आगे कहता था एफिशिएंसी एंड एक्यूरेसी ऑफ सोल्वर एस। लो भाई, एफिशिएंसी ऊपर है नहीं है, एक्यूरेसी ऑफ सोल्वर एस ऊपर लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ, प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस है नहीं है, मे बी एट्रीब्यूटेड, मे का मतलब तो निकालना हो गया, एट्रीब्यूटेड टू देयर सिस्टमेटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड ऊपर लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ, ये तो सारे के सारे शब्द ऊपर लिख रखे हैं। ये तो बात ही ऐसी नहीं कही गई जो बाहर है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ना भाई, बिल्कुल जो ऊपर था वही शब्द नीचे, बस इजेएमआर फालतू लिख रखा है यहाँ पे और कुछ भी नहीं है, तो पहले वाला तो भाई साहब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए, प्रॉब्लम सॉल्वर एस यूटिलाइज बिल्कुल लिख रखा नहीं लिख रखा, सिस्टमेटिक अप्रोच है या नहीं है, सिमिलरली टू एक्सपर्ट पजल सॉल्वर लिख रखा है नहीं लिख रखा, हो गया। बुद्धि तो लगानी नहीं थी भाई, मतलब तो समझना ही नहीं था, वे शब्द ऊपर लिख रखे, वे शब्द घुमा फिरा के नीचे लिख रखे, बात वही है, कान को ऐसे पकड़ लो या इधर से घुमा के पकड़ लो, बात एक ही थी, बिल्कुल सेम शब्द लिख रखे हैं यार, इससे शांत और क्या ही होगा। तो कोई दम नहीं था इस सवाल में, दोनों के दोनों आ जाएंगे भाई। कौन सा, पहला एक और दो, सॉरी ऑप्शन तीसरा एक और दो हम लोग निकाल सकते हैं, हिंदी इंग्लिश। चलो भाई सवाल को पढ़ेंगे, बड़ा प्यारा सवाल है जो कि एक सीटिंग अरेंजमेंट का है, जिसमें खैर कोई बड़ी बात यहाँ पे नहीं है आप लोगों के लिए करने के लिए, क्योंकि काफी आसान सवाल जो है पूछ रखे हैं। देखो आसान क्यों है, अरे 3 और 3 कितना हो गया, 6 हुआ या नहीं हुआ भाई। मैंने आप लोगों को 7 वाले कितने सवाल कराए थे, क्यों सवाल कराए थे मैंने, क्योंकि भाई मेरी मजबूरी थी वो कराना, और मजबूरी क्या थी, क्योंकि एसएससी पूछ रहा था भाई उस चीज को। ठीक है, चलो अब हम इसकी बात कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, समय को खराब नहीं करते हैं, 6 में बंदे ऐसे ही बैठेंगे, 8 में इधर और जोड़ दो, 7 का भी तुम्हें सिखा रखा है, एक बंदा इधर जोड़ दो, बस बात खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं, बंदों के नाम दे रखे हैं ओ से लेके टी तक, OPQRST। ठीक है जी, सर्कुलर टेबल फेसिंग सेंटर, सेंटर तो बनाना भी नहीं है, होता तो बना देते। P सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ T, T के सेकंड लेफ्ट पर P बैठा हुआ है, लो भाई हो गया, बात खत्म। T सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ Q, T जो है वो Q के खुद थर्ड राइट में है, तो Q का पहला राइट, दूसरा राइट, तीसरा राइट। लो, किसी बच्चे को समझ में नहीं है, हालांकि मैं मेंस का सॉल्यूशन करा रहा हूं, तो इतना तो तुम्हें पता होना चाहिए, और मैं ये उन बच्चों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल है जो मेंस दे के आ चुके हैं भाई, तो उनको इतना तो पता होगा इनसाइड आउटसाइड क्या होता है। ठीक है, किसका लेफ्ट किसका राइट क्या होता है। क्यू इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी, ओके, क्यू जो है वो पी का इमीडिएट नेबर नहीं है, हमने कहीं पे गड़बड़ कर दी है। पी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ टी, टी के सेकंड लेफ्ट पर पी बैठा, पहला लेफ्ट दूसरा लेफ्ट, बिल्कुल ठीक हो गया जी। और क्या है, एस सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू, ओके हमसे गड़बड़ हो गई तुम्हें जल्दबाजी में बताने में, एस बैठा है क्यू के थर्ड राइट में, ओके, क्यू के थर्ड राइट में एस बैठा हुआ है, तो क्यू है या नहीं, यहाँ क्यू का थर्ड राइट पे एस बैठा हुआ है। क्यू इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी, तो क्यू ना तो यहाँ आ, अबे एक मिनट, ये क्या हो गया, पी सिट सेकंड टू द, बेटा एक मिनट ना, दोबारा समझाता हूँ मैं तुम लोगों को, दोबारा ही समझाता हूँ। देखो काफी गड़बड़ हो गई है तुम्हें बताने के चक्कर में। देखो, पी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ टी, टी के सेकंड लेफ्ट पे कौन बैठा हुआ है, पी बैठा हुआ है। चलिए जी, एस सिट थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू, क्यू के थर्ड राइट पर कौन बैठा हुआ है, एस बैठा हुआ है। क्यू इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी, इसका मतलब पी का कोई भी पड़ोसी क्यू नहीं हो सकता, क्यू ना वहां आ सकता ना क्यू यहां आ सकता। चलिए जी, ओ सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एस, एस के सेकंड राइट पर ओ बैठा हुआ है, एस के सेकंड राइट पर, लो भाई हो गया ये। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ ओ विद रिस्पेक्ट टू आर, बस ये वाली बात यहाँ पे बतानी है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब अगर हम इसको सोल्व करना चाहे तो कैसे करेंगे, देखो अगर मैं क्यू को भाई यहाँ बैठा दूं तो कोई गड़बड़ कर दी मैंने, तुम कहोगे नहीं कर दी, चेक करते हैं। क्यू का पहला राइट, दूसरा राइट, तीसरा राइट, तो ऐसा आ गया, बड़ी अच्छी बात है भाई। क्यू को यहाँ बैठा दूं मैं, तो क्यू का पहला राइट, दूसरा राइट, तीसरे राइट पर तो यहाँ आएगा, लेकिन यहाँ तो पहले से कोई बंदा बैठा है, इस बात का मतलब क्या है, क्यू जो है वो यहाँ पर भी नहीं है, बड़ी अच्छी बात है। क्यू यहाँ पर नहीं है, क्यू यहाँ नहीं है, क्यू यहाँ नहीं है, तो क्यू यहीं पे ही होगा, और कहाँ पे होगा, चलो समझ में आ गई बात। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं फटाफट। चलिए अच्छा, क्यू आ गया, और क्या है,
क्यू के, एक मिनट, एस भी तो था कहीं पे, पहला राइट, दूसरा राइट, तीसरा राइट, ये आ गया, एस आ गया। एस के इधर क्या आएगा, ओ आएगा, इधर एक बंदा आर आ गया, हो गई भाई कहानी खत्म। चलो आगे बढ़ लेते, क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ ओ विद रिस्पेक्ट टू आर। आर से किस रिस्पेक्ट, आर के रिस्पेक्ट में नहीं, पोजीशन ऑफ ओ, ओ कहां बैठा हुआ है आर से, बस ये देखना है। तो भाई ऑप्शन के ऊपर है, राइट भी हो सकता है, लेफ्ट भी हो सकता है, पढ़ेंगे। सेकंड टू द लेफ्ट, यानी कि ओ जो है वो आर के सेकंड लेफ्ट पे है, बिल्कुल है भाई। थर्ड टू द राइट, आर का थर्ड राइट पे तो भाई ये टी बैठा हुआ है, नहीं भाई साहब। थर्ड टू द लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट पे टी है भाई साहब, नहीं है। इमीडिएट राइट, आर के इमीडिएट राइट पर, सॉरी आर के इमीडिएट राइट पर तो पी है, तो ये वाली बात भी यहां पर नहीं है। यही पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ ओ, ओ कहां पे बैठा हुआ आर से, तो आर के सेकंड लेफ्ट पर बैठा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए जो है अपना यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। चलिए, है ना, इसके भाई थोड़े से पिक्सल फटे हुए हैं, लेकिन ठीक है, आप लोग देख सकते हैं भाई, काम तो चल ही जाएगा अपना, इसमें कोई समस्या यहाँ पर नहीं होगी, ठीक है। एग्जाम में तो कर ही सकते थे। बेटा क्या लिखा गया है, यहाँ पे एक मिरर रखा हुआ है, Y57 कुछ करके लिखा हुआ, बस यही बताना है अपने को। अच्छा जी, दो, तो दो जो है मिरर में ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, बिल्कुल बनेगा, ये तो नहीं बनेगा भाई, दो बिल्कुल ये बनेगा, बहुत अच्छी बात है। लास्ट में Y आएगा, Y सभी में है लास्ट में, ये फिर लास्ट सेकंड पे पांच, पांच ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, बिल्कुल हो गया जी। 7, 7 ये वाला तो 7 नहीं होता, ये 7 होगा, ये 7 होगा, बिल्कुल अच्छी बात है। N, N ये वाला होगा, गलत भाई, लो काम खत्म। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ये है सेम पेयर का सवाल, बहुत प्यारा सवाल है भाई। मेंस के पेपर में ना, मेंस के पेपर में इतना आसान हिंट के साथ इतना आसान सवाल नहीं आ सकता भाई, बिल्कुल नहीं आ सकता। वो पता नहीं कौन वो बच्चे हैं जिन्होंने रीजनिंग में पूरा स्कोर किया ही नहीं है। मेरे पास मतलब मोस्टली स्टूडेंट्स ने, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने भाई ये काम किया है कि मैंने जिनके डाटा देखे हैं 29 अटेम्प्ट कर रखे हैं, या क्या था, 29 अटेम्प्ट थे, अटेम्प्ट 29 थे, जिसमें से 28 उन बच्चों के ठीक हैं और एवरेज बच्चों का एक सवाल गलत है। वो पता नहीं भाई किसी ने एक सवाल गलत किया है, ये सवाल तो गलत करने लायक नहीं था। कितनी प्यारी हिंट है, देखो भाई, लास्ट में 5 है, 5 है, 5 है, 6 6 6। इस बात का मतलब कुछ समझे, बुद्धि में कुछ गया, मैंने करा रखा है क्या, या तो जो प्लस होने वाला है वो सेम है, माइनस होने वाला है वो सेम है। समझ में, सेम का मतलब कि 10 प्लस हो रहा है तो आगे 20 प्लस हो रहा होगा, यानी कि उसी का मल्टीपल ही प्लस में है या उसी का मल्टीपल ही माइनस में है, ये बात। या किसी के टोटल में से कुछ ऐसा माइनस कर रखा है कि यूनिट प्लेस पर वही आ जाए, बहुत आसान होता है ये। चलो 5 5 5, 4 4 4, 8 8 8, 9 9 9। इस बात का मतलब कुछ समझे तुम लोग क्या, इस बात का मतलब एग्जामिनर को पता थी ये बात कि बच्चा तुक्का लगाना चाहेगा तो यूनिट प्लेस को देख लेगा, वो देख लेगा। उसने एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं दिया जिससे तुम लोग काटा पीटी कर लो। लेकिन अच्छी बात क्या है, अच्छी बात ये थी कि सवाल कितने आसपास है यार, ये कितने आसपास है भाई ये, ठीक है। बच्चे बच्चे को पता है यार, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा भाई, बताना किसका। 15 उधर से आ जाएगा, 15 इधर से, तो कितना आ गया, 30 इधर का आ गया। तो इसका 30 है या नहीं है मूर्खों, इसका भी तो 30 है भाई। इसकी बात कर लेते हैं, चलो इसका कितना है, इन दोनों का अगर डिफरेंस की बात करें, मैं डिफरेंस कर रहा हूं, माइनस माइनस नहीं कर रहा भाई मैं, ठीक है ना। और चलो माइनस भी हो जाएगा, इसमें से 30 माइनस करना, इसमें से 50 माइनस करना। लो भाई, इसमें से 50 माइनस करने पर ये आएगा या नहीं आएगा, बता देना भाई। लो भाई, ये रहा 50। अच्छा 50 देख लो भाई, किसमें से क्या क्या माइनस करने पर 50 आएगा। इसका 50 आ रहा है, इसका 50 नहीं है भाई, इसका 50 नहीं है भाई, और इसका भी 50 नहीं है। हट भाई, लो एक ही करना, बाकी तो हमें नहीं चेक करना। अच्छा ये देख लो बेटा तुम लोग, ठीक है, क्या है, ये स्टेटमेंट वाला है, और मेरे बच्चे तुम लोग ना हर स्टेटमेंट को देख पा रहे हो, मतलब पूरी लाइन कंप्लीट तुम्हें दिख रही है, हालांकि नीचे एक लाइन दिख रही है तुम्हें, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ठीक है। चलिए भाई, चलिए, बहुत अच्छा सवाल है भाई, इसको हमें आप लोगों को ना सोल्व करना है। चलिए भाई सोल्व कीजिए इसको। कहता है स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट है, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, ठीक है जी। चलो, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज ए क्लीनर एंड ग्रीनर एनर्जी देन अदर फॉर्म ऑफ पावर जनरेशन। आ गया भाई, आ गया, आ गया, समस्या आ गई, क्या आ गई, देन आ गया, देन आ गया भाई, देन। अब आर्ग्यूमेंट वाले चैप्टर में मैंने कहा था कि कंपैरिजन तो नहीं होना चाहिए, कंपैरिजन है तो गलत है, ठीक है, गलत है वो, लेकिन वो जो कहानी मैंने बताई थी ना, वो आर्ग्यूमेंट्स में देखनी थी। स्टेटमेंट को तो ठीक मानना है, स्टेटमेंट में चाहे 20,000 की कंपैरिजन कर रखी हो आपस में, ये उसके उसके अच्छा, उससे अच्छा, उससे अच्छा, अरे छोड़ भाई उस चीज को, आर्ग्यूमेंट में कंपैरिजन नहीं चलेगी भाई।
लेकिन यहाँ कंपैरिजन चल सकती है। ठीक है, चलो पहली समस्या तो ये थी जो कि मैंने तुम्हें यहाँ पे क्लियर कर दी है। सवाल को आगे बढ़ते हैं और फिर बताते हैं भाई यहाँ पे क्या होगा। कहता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो अच्छा मतलब कि क्लीन है। क्लीन का मतलब कि क्या बोलते हैं क्लीन को यार, क्लीन एनर्जी के लिए ना, मतलब कि पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती है, मतलब साफ है, सुथरी है, पोल्यूशन ना ना के बराबर करती है पोल्यूशन। ठीक है, ये वाली बात वो यहाँ पे कहना चाहता है आप लोगों से। ठीक है भाई। अच्छा, और ग्रीनर का मतलब भी वही है, जैसे कि ग्रीनर का मतलब क्या बताएं यार, मतलब कि जैसे ना ये होता है आपके लिए भाई सोलर एनर्जी हो गई जैसे कि, ठीक है ना, मतलब जिसका पर्यावरण में जो प्रदूषण नहीं फैला रही है, ऐसी एनर्जी, बस वो वाली बात यहाँ पे वो कहता है। ठीक है भाई, चलिए आगे कहते हैं हम लोग बातों पर कि इसकी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट ऑलमोस्ट हैव नील CO2 एमिशन। अच्छा, आर्ग्यूमेंट की बात करते हैं। आर्ग्यूमेंट में क्या है, ऑलमोस्ट हैव नील CO2 एमिशंस। इसका मतलब क्या है, CO2 कम से कम निकालेगा, कार्बन कम से कम निकालेगा, जिसका मतलब ही क्या है कि वो क्या है भाई, क्लीन और ग्रीनर है। वो बड़ी अच्छी बात है, अगर वो है तो ही तो ऐसी बात करेगा, वो बड़ी अच्छी बात है। तो ये तो आर्ग्यूमेंट में जो है अपना बिल्कुल काम कर जाएगा, बहुत अच्छी बात है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट सबमर्ज ह्यूज अमाउंट अंडर वाटर देयर बाय अफेक्टिंग लोकल फ्लोरा एंड फोना। इसका मतलब है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट को बहुत ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जिसका मतलब जिससे लोकल यानी कि जिससे उस एरिया का जहां पे वो प्लांट है उस एरिया का फ्लोरा और फोना डिस्टर्ब हो जाता है, मतलब कि जलवायु भी, पशु पक्षी भी, और वो जो आसपास का जो घास है, पेड़ पौधे हैं, वो भी प्रभावित हो जाते हैं। वो वाली बात यहाँ पे कही गई है। तो ये वाली बात क्या है, ये वाली बात यहाँ पे गलत हो जाएगी। और मेरे बच्चे क्या है, तो कौन सा ऑप्शन है, दूसरा कमजोर है, पहला अच्छा। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अब तुम लोग कहोगे सर आपका भी गलत है, SSC का भी गलत है जो उन्होंने दे रखा। बिल्कुल भाई, तुम्हारा कहना जायज है, क्योंकि जब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनेगा, जहां पे बिजली बनेगी जिस पावर प्लांट पर, वो होगा कहाँ, वो तो डैम पे होगा, जहां पे बांध बना रखे होंगे, वहीं पे हो सकता है ऐसा काम, और तो कहीं पे हो नहीं सकता। बड़ी अच्छी बात है भाई। तो वहां पे तुम लोग कहोगे सर ऐसा तो होता है, जब बांध बनाते हैं तो वहां से लोगों को हटा दिया जाता है, कई कई गांव खाली करा दिए जाते हैं सर आसपास के, और वहां पे जो पशु पक्षी हैं उनको कहीं और शिफ्ट कर दिया जाता है, पेड़ पौधे काट दिए जाते हैं, तभी तो बांध बनता है, बड़े बड़े बांध तभी तो बनते हैं, जो कि आप लोगों ने अपने ज्योग्राफी में पढ़ भी रखा होगा भाई। बड़ी अच्छी बात है, बिल्कुल है भाई वो। लेकिन क्या तुम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगा लोगे हैं, अपने घर से बाहर निकल के लगा लोगे क्या? क्या मैं लगा लूंगा? क्या 10 20 50 लोग लगा लेंगे क्या? नहीं लगा पाएंगे भाई, बिल्कुल भी नहीं लगा पाएंगे। सरकारी प्रोजेक्ट है, सरकारी काम है, और सरकारी काम का इस चैप्टर में हम लोग विरोध नहीं करते हैं। सरकार की स्कीम हुई, सरकार के डिसीजन हुए, कोई कमेटी का रिपोर्ट हुई, या कोई सरकारी जो भी संस्थान है, उसको हम लोग क्या नाम है, अपोज नहीं कर सकते, ना उसको ना उसके डिसीजन को अपोज नहीं कर सकते हम लोग। क्यों? क्योंकि जो सरकार ने कोई डिसीजन लिया है वो बहुत लोगों की भलाई के लिए डिसीजन वहां पे लिया गया है। बड़ी अच्छी बात है, जो कि आप लोगों को समझ में आई होगी। चैप्टर में चिल्ला चिल्ला के इस बात पर फोकस किया था। पहली स्लाइड पे मेरा नाम वाम लिखा रहता है पूरा का पूरा, वो क्या चैप्टर क्या नहीं। दूसरी स्लाइड पर ही वो कहानी लिख रखी थी, स्ट्रॉन्ग कौन से हैं, वीक कौन से हैं। चैप्टर में जाके देख लेना, पता लग जाएगा। एक एक एग्जाम्पल पर, एक एक पॉइंट पर, दो दो तीन तीन एग्जाम्पल से मैंने सवाल को सोल्व कराया था। ठीक है, और नहीं भी तो कराए होगा ना, तो भी लगभग 60 70 सवाल कराए होंगे एक चैप्टर से, स्टेटमेंट वाली यूनिट के। तो जितने भी 6 7 चैप्टर हैं उन सभी से एक चैप्टर के 60 70 70 सवाल कराए हैं जो कि बहुत डीप में काम किया गया था। तो आप लोगों का गलत नहीं होना चाहिए था भाई, मतलब जिसका गलत हुआ उसका गलत नहीं होना चाहिए था। बहुत इंपॉर्टेंट थी ये बातें, और मैंने बताई थी, और सीधा सीधा पूछा हुआ यार। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, अरे मैं तुम शुरू थोड़ी कर दोगे यार, वो 10 20 50 लोग थोड़ी शुरू कर देंगे, कोई एक गांव थोड़ी शुरू कर देगा। सरकार की मंजूरी लगेगी, और जहां सरकार की मंजूरी है वो काम अच्छा ही अच्छा है। चाहे सरकार बोल दे भाई दारू पीने से बहुत अच्छा फायदा होगा, बोल दिया तो बोल दिया भाई। इस चैप्टर में तो अपोज नहीं कर सकते। हकीकत में तू चाहे कुछ भी कर दे भाई, केस कर दे, धरना प्रदर्शन कर दे, विरोध कर दे, कुछ भी कर दे भाई तू, लेकिन इस चैप्टर में नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दैट इंडिकेट द अरेंजमेंट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इन ए लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर। लो भाई, डिक्शनरी ऑर्डर से दो आते थे, या तो डिक्शनरी का आएगा या ऑर्डर का। ऑर्डर का मतलब किसी सीक्वेंस में, और हालांकि डिक्शनरी ऑर्डर एक सौ भी बोल सकते कि डिक्शनरी ऑर्डर में डिक्शनरी के फॉर्मेट में लगा दो, या फिर डिक्शनरी और ऑर्डर को अलग अलग भी बोल सकते हैं। डिक्शनरी का मतलब हो गया वो वाले शब्द जो डिक्शनरी के हिसाब से हमें लगाने हैं, और ऑर्डर का मतलब एक अच्छे से क्रम में लगाने हैं। चिल्ला चिल्ला के एग्जाम्पल दिया था, वही अब भी बता रहा हूं। एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें क्या था कि बीज हो गया,
सिंचाई हो गई, फसल हो गई, कटाई हो गई, बुआई हो गई, वो कैसे करेंगे अरेंज? खेती बाड़ी करने वाले को पता है, पहले बीज की बुआई होगी भाई, फिर सिंचाई होगी, फिर कटाई होगी, और फिर वो फसल जो है निकल के अपने हाथ में आ जाएगी, अपने पास आ जाएगी। एक सीक्वेंस हो गई है भाई, तो सीक्वेंस को पहचानना था यहाँ पे, ठीक है। चलो अच्छा, अब यहाँ पे एक और बात थी। क्या बात थी? हालांकि मेंस का बच्चा है, उसको ये शब्द पता होंगे, मैं मानता हूँ शब्द पता होंगे, लेकिन देखो कोई कह दे सर डिजाइन को डिजाइन ही लिख दिया। अरे मैंने लिख दिया क्या? एग्जामिनर ने लिख रखा भाई। मैंने पहले भी कहा था, जरूरी नहीं है ऐसे सवालों में तुम्हें हकीकत वाला मतलब बने। जैसे मैंने कहा था ब्रदर इन लो, ब्रदर इन लो को ब्रदर इन लो ही लिखेगा वो, लेकिन जीजा साला नहीं लिखेगा। हिंदी में ही ब्रदर इन लो चिपका देगा वो, ठीक है ना। ब्रदर डंडा, ई इन डंडा लो, मात्रा ऊपर चढ़ा के आंसर आ गया ब्रदर इन लो। तेरे को हकीकत नहीं देगा भाई वो। तो ऐसा काम होता था, यहाँ पर भी वही हुआ है कि सोचेगा क्या है। लेकिन मैं मानता हूं अगर मेंस में दे बच्चा बैठा है तो डिजाइन का मतलब पता है कि डिजाइन क्या होता है, टेस्ट क्या होता है, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन क्या होता है, डेवलप क्या होता है, और इंप्लीमेंट क्या होता है। ये बात उस बच्चे को पता है, ठीक है। नहीं पता तो इसका मतलब उसकी वोकैब बेकार है, और ये छोटे छोटे शब्द भी नहीं पता तो इसका मतलब उसका इंग्लिश का पेपर भी अच्छा नहीं हुआ है। बात कड़वी है लेकिन सच तो यही है। कैसे होगा? डिजाइन था, टेस्ट था, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन था, डेवलप था, इंप्लीमेंट था। सबसे अच्छी बात तो यह है, इंप्लीमेंट तो भाई सब बाद में होगा, सबसे लास्ट में यही आना चाहिए था। 5 नंबर एक ही ऑप्शन में है, बात खत्म भाई। क्यों? क्योंकि हर चीज पहले ही होगा। अच्छा, इंप्लीमेंट से पहले टेस्ट भी होगा कहीं ना कहीं, ये रहा टेस्ट। इंप्लीमेंट से पहले टेस्ट है यहाँ पे। क्यों? अगर मैं अपनी ऐप लॉन्च कर दूं, हमने आरबी की ऐप लॉन्च की थी भाई, ठीक है, तो लॉन्च की थी, क्यों की थी वो, कैसे कर दी? ऐसे हो हमें कर दी क्या लॉन्च? नहीं भाई, पूरा उसका कॉन्सेप्ट बना था, क्या क्या कुछ है, उसके डिजाइनिंग हुई थी, सब कुछ काम हुआ था। वो सब छोड़ दो भाई, तुम्हें नहीं पता, छोड़ दो भाई। तुम्हें एक प्ले स्टोर पर उस ऐप को लाने से पहले हमने टेस्ट भी तो किया होगा कि कम से कम हमारी ऐप चल रही है नहीं चल रही। 20-50 1000 2000 बच्चों से टेस्ट भी तो कराया होगा वो, कि भाई बच्चा लॉगिन करके देखेगा, इंटरफेस पसंद आया नहीं आया, हम वीडियो को चला पा रहे हैं नहीं चला पा रहे हैं, तो पहले टेस्ट हुआ होगा, उसी के बाद हमने वो लागू कर दी चीज। नहीं समझ में आया? छोड़ भाई, हटा इस चीज को। कोई नई स्कीम आती है, ठीक है, वो स्कीम आएगी कब? जब वो 10-20-50 लोगों पर लागू कर दी जाएगी, उसी के बाद वो इंप्लीमेंट होगी। नहीं समझ में आया? हटा भाई एग्जाम्पल को। कोविड था, देखा होगा, 18-20 साल का मान के चलो, अगर तुम 22 साल के भी नौकरी ले रहे ना, 22 साल का बच्चा भी मेंस में बैठा था, उसने कोविड देखा था भाई वो, ठीक है, 11वीं 12वीं क्लास में रहा, उसने कोविड देखा था। क्या देखा था? दवाई मिली थी तो ऐसे ही लगा दी थी क्या? 10-20-50 लोगों पर वो दवाई जो थी, जो भी कोविशील्ड जो दवाई थी, या जो भी आई थी नाम दूसरी, कोवैक्सीन, ठीक है, क्या ऐसे इंप्लीमेंट हो गई थी कि लोगों को लगा दो भाई, जाओ पकड़ पकड़ के लोगों को लगा दो? नहीं भाई, पहले कुछ लोगों पर टेस्ट हुई थी वो, ठीक है, लोगों के अच्छे रिजल्ट आए हैं तो सरकार ने लागू कर दिया, इंप्लीमेंट कर दिया भाई। चलो अब इन्हीं दवाइयों को लगाओ, लाखों लोगों करोड़ों लोगों को लगाओ इसको। उसके बाद फिर जो डॉक्टर्स थे उन्होंने वो दवाइयां लगाई थी। बात आई समझ में? सेम काम था, छोटी सी बात पता थी, सवाल हो जाता है टेस्ट वेस्ट को मार दो, बोल दिया, फिर नहीं पता भाई पहले क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है, इतना काम पता था, हो जाता। चलो आगे बढ़ते हैं, बड़ा प्यारा सवाल है, हो सकता था। यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना, ये ब्लैकआउट नहीं है भाई, जैसे यहाँ पे ये ब्लैक ब्लैक एरिया है ना, वो मेरे बच्चे ऐसे यहाँ पे ब्लैक ब्लैक है, बाकी तुम्हें व्हाइट बैकग्राउंड से पता लग ही रहा हो कि फिगर जो हमारी कहाँ तक बनी हुई है। बस ये देखना था कि कहाँ तक बनी हुई है भाई। पूरा ब्लैक, सॉरी पूरा व्हाइट तो नहीं हो सकता, बात खत्म, ठीक है जी, नहीं हो सकता। ये क्या रामायण कहानी है? हाँ ऐसा तो दिखेगा, जरूर दिखेगा, ये पूरा ब्लैक नहीं होगा। हट भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल ये रहा जी, चलिए। क्वेश्चन कहता है अरविंद हैज ब्लू ग्रीन एंड व्हाइट मार्बल, ठीक है। लो भाई, अरविंद के पास क्या है? ब्लू ग्रीन और व्हाइट मार्बल्स हैं, ठीक है। मार्बल का मतलब है कंचे, ठीक है। अच्छा चलो, हिंदी में लिख भी रखा है ना, हिंदी में लिख रखा था, इसका मतलब तो बहुत अच्छी बात है भाई। अब तो तुम्हें सोल्व करना जो है वो आसान हो ही गया है। चलो, कहता है व्हाट इज परसेंटेज ऑफ व्हाइट मार्बल आउट ऑफ ऑल द मार्बल ही हैज। परसेंटेज निकालनी है व्हाइट मार्बल की। अब भाई पहली बात तो ये है कि परसेंटेज चैप्टर आता है तो कर पाएगा, नहीं आता तो नहीं कर पाएगा। लेकिन मैं मानता हूं मेंस में बैठा था उसको परसेंटेज तो आता ही होगा, नहीं आता तो वो मेंस तक पहुंच ही नहीं पाता, जाहिर सी बात है। अब की बात तो कट ऑफ ही वैसे इतनी ऊपर गई थी कि परसेंटेज नहीं आता तो इसका मतलब उसको और भी 4-5 चैप्टर नहीं आते, और वो भी नहीं आते तो इसका मतलब प्री क्वालिफाई नहीं कर पाता, तो वो यहां तक तो पहुंच ही नहीं पाता। चलो, द सम ऑफ ब्लू एंड ग्रीन मार्बल ही हैज इज 7। भाई ये दे रखा है कि कुछ कुछ मार्बल हैं, लेकिन ये थोड़ी दे रखा है कि उसका 7 है। मानेंगे चल उसके पास एक ब्लू है, एक ग्रीन है, एक व्हाइट है, तो टोटली 3 मार्बल है उसके पास। तो यहाँ तो 7 कैसे मान रहा है? हट यार, 7 नहीं हो सकता, 7 फिक्स नहीं होगा मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है।
तो कहते नहीं सर एक क्यों, दो दो होते तो, अरे दो दो कर ले भाई तो भी सात थोड़ी होगा, नहीं होगा। तो कहते नहीं सर सात ही होगा, जबरदस्ती सात बना दो। तो सात तो हो सकता है लेकिन सात के अलावा भी तो अनगिनत नंबर हो सकते हैं, सात को ही फिक्स क्यों करे बैठा है भाई, नहीं आंसर नहीं आएगा भाई। ठीक है, तुम लोग को सर आंसर आ तो गया, सात है, दो, दो और तीन आंसर आ गया। अरे आने को तो ये भी आंसर आ गया, लेकिन इसके अलावा भी तो और पॉसिबिलिटी बच गई, और डाटा सफिशिएंसी में पॉसिबिलिटी नहीं, एग्जैक्ट आंसर पर काम करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये पहला तो नहीं आ गया, मतलब पहले से आंसर नहीं आ पाएगा भाई। चलिए, ही हैज 3 व्हाइट मार्बल आउट ऑफ 10। अरे भाई साहब आ गया, मजा आ गया। यहां पे निकालना परसेंटेज ऑफ व्हाइट मार्बल ऑफ टोटल का। ठीक है जी, उसके पास व्हाइट की कितनी है, 3, टोटल कितने हैं, आउट ऑफ 10 मार्बल्स, 10 मार्बल में से 3 किसके हैं, है मेरे बच्चे, 3 है व्हाइट, परसेंटेज निकालना है व्हाइट का। लो भाई 100 से गुणा कर दिया, कितना आ गया मेरे बच्चे, आ गया, नहीं आया 30%, तो दूसरे से तो आंसर आ गया भाई अपने पास। चलो अच्छा ये देखना है वो कहां लिखा हुआ है? हिंदी में है ना मेरे बच्चे, तुम लोग ये चौथे वाला ऑप्शन नहीं देख पा रहे होगे। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत देख पा रहे तो काम चला लेना। मैं बोलता हूँ चौथे ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, कथन दूसरे का डाटा अकेले पर्सन का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि कथन एक का डाटा पर्याप्त नहीं है। और लो भाई यही अपना आंसर है। ठीक है, ठीक है भाई, हिंदी वाले नहीं देख पा रहे हो लेकिन फिर भी मैंने बता दिया, लेकिन फिर भी बेटा आप इसकी हिंदी कर सकते हो मेरे बच्चे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। चलिए आगे सवाल क्या, सवाल नंबर 13 है। सवाल को पढ़ेंगे भाई, सोल्व करेंगे और फिर हम लोग इसको जो है आगे बढ़ेंगे। क्या बताना है, कोड फॉर फायर बताना है, पुष्पराज फायर। ओके सॉरी, ये भी क्या है, डाटा सफिशिएंसी का है भाई। चलिए पहले में क्या है, पहले से कोड आ जाएगा क्या, फायर का बताना है, ये कोड है फायर के लिए। माउंटेन का पता लग गया भाई, यहां से माउंटेन के लिए क्या है, माउंटेन का कोड है बो, तो फायर के लिए तो एस आई और पी एच बच गया ना भाई, पहले से तो आंसर नहीं आएगा। आइस एंड फायर, आइस एंड फायर, व्हाट इज द कोड फॉर फायर। ओके, इसमें और इसमें एक ही शब्द कॉमन है मेरे भाई, वो है फायर। तो फायर के लिए क्या है यहाँ पे एस आई, फायर का कोड कितना आ गया, एस आई आ चुका है। हाँ सिर्फ सेकंड से आंसर आ जाएगा, वो कहाँ लिख रखा है भाई, डाटा इन स्टेटमेंट सेकंड इज अलोन टू सफिशिएंट आंसर, और पहले से नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर सी लिख रखा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। चलो भाई आगे बढ़ते। हे भाई साहब कितना आसान सवाल है, कितना आसान सवाल है। अपोजिट टू टी बताना है, टी के अपोजिट बताना है भाई। ये रहा टी, ठीक है, क्या रहा, तुम लोग कहोगे सर ये रहा टी, ये रहा टी, ये रहा टी। हम लोग कैसे करते हैं भाई, ऐसे करते हैं नहीं करते, मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई तो थी तुम्हें, कॉमन लिख देते थे हम लोग ऊपर नीचे, और कॉमन से क्लॉकवाइज, टी क्यू वी, टी यू एस, और इसको काट के वो लिखते थे जो अब तक हमने नहीं लिखा है, और अब तक हमने इस पूरी उसमें क्या नहीं लिखा है, पी लिखना था। अच्छा मैंने इसका शॉर्टकट भी बताया था, हालांकि ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 3-4 सेकंड में तो ये भी सोल्व कर लोगे। मैंने इसका शॉर्टकट भी बताया था कि यहां पर सब कुछ अलग है, यहां पर सब कुछ अलग है, तो ना कॉमन के अपोजिट वो संख्या आएगी या वो नंबर आएगा या वो सिंबल आएगा जो अब तक हमने नहीं लिखा है। अब तक हमने क्या नहीं लिखा है, पी नहीं लिखा है, तो पी जो है अपने यहाँ पे राइट आंसर आ जाता, बिना सोल्व किए। ये तो लिखना भी नहीं था, हम लोग इसका आंसर दे सकते थे। और मैं बताऊं हमारी फाइल का कौन सा क्वेश्चन होगा, ये हमारी फाइल का ना बेटा टॉप 10 सवाल में कहीं ना कहीं पे मिल ही जाएगा तुम लोगों को। ठीक है, चाहे तो ढूंढ लेना कोर्स में भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये क्या है, मीनिंगफुल ऑर्डर में लगाना है। चलो भाई मीनिंगफुल ऑर्डर में लगाना है, तो मीनिंगफुल ऑर्डर की बात कर लेते हैं हम लोग। चलिए डिलीवरी है, फिनिश पेपर है, ड्राई है, पल्प है, प्रेस है। अब अगर इसकी हम लोग बात करें ना कि इसमें आंसर क्या होना चाहिए था, तो तुम लोगों को पता भी नहीं होगा कि ये पल्प क्या होता है भाई, ये हो क्या रहा है। लेकिन एक छोटी सी हिंट जो है ना वो तुम लोगों को मिल रखी होगी भाई। क्या, ये पेपर, पेपर बोले तो कागज बनाने के बारे में यहाँ पे कहीं ना कहीं पे बात कर रखी है। चलिए भाई बात कर रखी है, तो एक और मस्त बात बता दूं, एक मस्त बात ये है कि सबसे लास्ट में तो डिलीवरी आएगा, है ना, डिलीवरी आ जाएगा भाई। एक कहाँ है, एक भाई साहब यहाँ तो नहीं है, इनमें है। अच्छा एक से पहले क्या आएगा, डिलीवरी से पहले क्या होगा, डिलीवरी से पहले ना पेपर तैयार होगा भाई, पेपर तैयार होगा तभी तो डिलीवरी हो पाएगी। तो एक से पहले ना 2 आ जाएगा, तो ये वाला जो है ना मेरा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, और कुछ भी यहाँ पे नहीं आएगा। अच्छा पल्प क्या होता है, तुम्हें पता है कि ना पेड़
से बनता है पेपर, और पेड़ के पल्प से बनता है पेपर। पल्प भी नहीं कहेंगे, हम लोग कहेंगे पेड़ का जो लकड़ियां होती है ना, उसको बहुत पतला 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 काट लिया जाता है भाई वो, ठीक है जी। और वरना यूट्यूब सर्च कर लेना यार, वहां तो तुम्हें मिल ही जाए कहीं ना कहीं पे, ठीक है, कैसे पेपर वेपर बनता है, ठीक है भाई। प्रेस का मतलब है वो कपड़ों पर करने वाली नहीं, प्रेस का मतलब है उसको बिल्कुल पिचका देना, उसको पेपर के उसमें बना देना, ढालना या बनाना कुछ ऐसा, ठीक है। चलिए लो भाई, अच्छा इस सवाल की मैं बात कर लेता हूँ। देखो जिस भी बच्चे ने मेरे से ये पूछा था ना, सर मेंस के लिए बता दो क्या कुछ करना है, कैसे तैयारी करनी है, कौन से सवाल इंपॉर्टेंट है, उसको भाई मैंने बहुत कुछ बताया था, ठीक है। और जितने भी सवाल थे ना, 29 सवाल वही थे जो मेरे बताए हुए थे। एक सवाल जो मेरे दिमाग से निकल गया था वो यही वाला सवाल था भाई, कि मेरे को ध्यान ही नहीं आया कि इस चैप्टर में ऐसा भी टाइप है तो मैं उस बच्चे को बता पाऊं। हालांकि कोर्स में मैंने वो टाइप करा रखा है, कोर्स में कोई दिक्कत नहीं है, तो कोर्स पढ़ रखा था तो हो जाता। लेकिन जिस बच्चे ने पूछा सर मेन में बता दो कौन कौन से टाइप अपने लिए काम के हो सकते हैं, जिसने पूछा उसके लिए पता है, उसको पता भी उसके कि मैंने जो कहा था वो सच था, वहीं से उन्हीं टाइप से ही पेपर आए हैं। तो इसमें जो था वो बस यही एक ऐसा सवाल था जो मेरे दिमाग से स्किप हो गया था और वो पूछ रखा है। लेकिन वो बच्चा करके तो इसको भी आया, क्योंकि भाई साहब ये कोर्स में मैंने पढ़ा रखा था, ठीक है। बस वो पता नहीं कैसे स्किप हो गया, क्यों, क्योंकि ये पिछली बार भी आया था, लेकिन फिर भी मेरे पास दिमाग से स्किप हो गया। उन बच्चों को मैं ये चीज नहीं बता पाया था भाई, ठीक है। बाकी कोर्स में तो कराया हुआ ही था। चलिए अब यहाँ पे कुछ अलग वैल्यू रखनी है, यहाँ पे कुछ अलग वैल्यू रखनी है, ऑप्शन बेस्ड काम है, उसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। चलिए भाई तुम लोग का ऑप्शन बेस्ड काम है, कर देते हैं। ऑप्शन बेस्ड काम में क्या दिक्कत है, मैं उठा लेता हूं इसको एस, पीछे वाले को परसेंटेज को, पहला ऑप्शन उठाता हूं एस क्यू। ये है भाई क्या, बताओ क्या है, 19 है, क्यू कितना है 17 है, 19 से 17 -2, तो भाई साहब यहाँ पे कितना आएगा कि -2, यहाँ पे तो 26 आना चाहिए था, तो जेड आना चाहिए था यहाँ पे, तो जेड तो नहीं है भाई, यहाँ पे तो बी लिख रखा है। बी का मतलब क्या हो गया, बी का मतलब 28, यहाँ पे -4 है लेकिन यहाँ पे -4 नहीं है भाई फिर, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो मेरा आंसर नहीं हो सकता भाई। चलिए अच्छा दूसरे में बी है, -4 है, 19 -4 15 है, 15 है, 15 है, 15 है, कुछ भी आ सकता है भाई साहब। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बात कर लेते हैं। अच्छा बीई होता तो क्या होता, ई के बाद -4, वहां पे -4, 22 -4 कितना होगा, 22 -4 तुम लोग कहोगे 18, 18 18 18, यहां पर भी है, बहुत अच्छी बात है भाई। एक मिनट, यहां नहीं है वो काम जो है ना, वो कोई से वजह यहाँ पे गड़बड़ हो गया, बीई जे आ गया, जे से एफ -4 यहां भी है। अच्छा ए के माइनस करना, ए से माइनस करते वक्त मैंने बता रखा प्लेस वैल्यू क्या लो, 27 लो, 27 -4 23, 23 का मतलब डब्लू, तो डब्लू आना चाहिए था। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे हमारा कट जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, क्या है कोडिंग डिकोडिंग। देखो जिन बच्चों से मैंने पूछा तो मैंने बताया भी था भाई ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल सा सवाल पूछता और सिंपल सा ही सवाल यहाँ पर आया हुआ है, ठीक है। क्या है, पॉज के लिए कुछ ये था, सिल्क के लिए ये है, एस का कोड बताना है, वो बताना है भाई यहाँ पे इसमें, और इस संख्या में क्या कॉमन तुम्हें दिख रहा है। तुम्हें 3 कॉमन दिखा, नहीं दिखा, दिख गया, बस बात खत्म करो। क्यों इतना मत्थापच्ची करनी है भाई, और अच्छा ऐसा क्यों कि हमने फटाफट देख के बता दिया। यहाँ पर एस कॉमन है, यहाँ पर भी एस कॉमन है, बाकी तीनों तीनों अलग अलग है। कॉमन शब्द का कॉमन कोड, नया शब्द नया कोड बता रखा है, पढ़ा रखा है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अच्छा मार्क किया क्या, हमने मार्क कर रखा है, आगे बढ़ते हैं। लो भाई कितनी बार बताऊं, सवाल आता तो इंग्लिश में कर लो, नहीं आता तो हिंदी में फटाफट कर लो, सवाल तुम लोग सोल्व कर लोगे। यू इज द फादर ऑफ एन, यू मेरे बच्चे क्या है, फादर है किसका, एन का। एन इज सिस्टर ऑफ टी, एन सिस्टर हो गई टी की। टी इज द वाइफ ऑफ आई, टी वाइफ है भाई आई की। मेल है, शादी हमेशा मेल फीमेल की होती है, पढ़ा रखा बता रखा, आगे करेंगे। आई इज द सन ऑफ एल, आई सन है किसका जी, एल का, ठीक है। एल के बारे में नहीं दे रखा। हाउ इज यू रिलेटेड टू एल, यू जो है वो एल से किस तरीके से संबंधित है। अरे भाई साहब ये तो वही वाली बात आ गई जो 2014 में आई थी, ठीक है। क्या, समधि समधन वाली, जो मैंने बता रखा था कि वो कभी नहीं पूछेगा, लेकिन उसने पूछ तो ली, पर ऑप्शन भी तो देखो ना, क्या यहाँ पे लिख रखा को ब्रदर इन लो, को सिस्टर इन लो, समधि समधन लिख रखा है क्या, नहीं लिख रखा। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या लिख रखा है। अच्छा क्या पूछा हुआ, हाउ इज यू रिलेटेड टू एल, यू जो है वो एल का क्या लगेगा, एल के बेटे की पत्नी का पिता, सन्स वाइफ मदर, ना भाई साहब, सन्स वाइफ्स फादर, हाँ भाई साहब यही लगेगा, बात खत्म। चलो समझ में आया पक्का। अच्छा एक और था, एक और था यहाँ पे, एक और क्या था देखो, यू इज फादर ऑफ एन, यू का जेंडर क्या है,
मेल है कि नहीं है, बड़ी अच्छी बात है। यू का एल से क्या संबंध है, तो यू जो है एल का क्या लगेगा, मेल जेंडर ही लगेगा। पिता हो सकता है, भाई हो सकता है, दादा हो सकता है, चाचा हो सकता है, बेटा हो सकता है, पिता हो सकता है, पति हो सकता है, जो भी होगा मेल जेंडर होगा भाई, फीमेल जेंडर तो नहीं होगा। सन्स वाइफ मदर, मदर है क्या, अरे फीमेल जेंडर नहीं होगा। फादर ठीक है, सन्स वाइफ फीमेल जेंडर नहीं होगा। वाइफ सिस्टर, सिस्टर है, नहीं होगा भाई। एक ही है, एक ही ऑप्शन है, टिक कर आगे बढ़ गया। हालांकि इतनी बड़ी रामायण नहीं थी कि तुम्हें इतनी बुद्धि लगानी पड़े, सोल्व करते तो भी आंसर आ जाता, लेकिन अगर डायरेक्ट भी करना चाहते तो कर सकते थे। मेरे को नहीं पता तुमने कैसे किया, लेकिन कर सकते थे हम लोग। ठीक है जी। अच्छा, इसमें क्या बताना है, हिडन फिगर बतानी है बस, और रोटेशन अलाउड है नहीं। अरे भाई साहब, ये रहा ना भाई साहब, देखो ये सर्कल रहा, घूम फिर के इधर आके ये बन गया ऑप्शन नंबर डी। चल भाई आगे बात करेंगे। हाँ, थोड़ा सा अच्छा ठीक है, थोड़ा सा मेरे को लगा कि अगर इस शिफ्ट में कोई सवाल थोड़ा सा दमदार सा है तो वो हल्का सा दमदार यही सवाल था, थोड़ा सा घुमावदार था, लेकिन एक हिंट दे दी इसने। 10.5 कैसे आएगा, 10.5 कैसे आएगा, जाहिर सी बात है, अगर जब सारे नंबर पूरे हैं उसके आगे तो 10.5 आने का तुकी क्या है। या तो कोई गुणा ऐसी कर रखी हो कि 0.5 0.25 इस तरीके का कोई गुणा कर रखी हो, या कुछ ऐसा जोड़ रखा हो, पहले 0 जोड़ा हो, फिर आधा जोड़ा हो, फिर 1 जोड़ा हो, फिर 1.5 जोड़ा हो, फिर 2 जोड़ा हो, फिर 2.5, फिर 3, इस तरीके से जोड़ रखा हो, तभी कहानी ऐसी हो सकती है, वरना नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी कहानी। या फिर क्या हो सकता है, आधा आधा कर रखा हो, 9 का आधा 4.5, 4.5 का आधा आगे कर रखा हो, एक छोड़कर एक अल्टरनेट सा रखा हो, तो वो 4-5 ही केस थे बस। वो मैंने कहा था जो कोर्स में करा रखा उसी को रिवाइज कर लो, उससे बाहर नहीं आएगा। और जिन बच्चों ने मेरी बात मानी उसको पता था, वो ये सवाल करके भी आए होंगे, 100% करके आए होंगे। कैसे, देखो पहली हिंट तो ये है कि भाई साहब 9 के बाद बड़ी संख्या के बाद छोटी संख्या आ गई, फिर बड़ी संख्या आ गई, फिर ठीक है बड़ी आ गई, फिर थोड़ी सी और ज्यादा बड़ी आ गई। अब यहां से यहां जाते वक्त देखो यहां कितने छोटे छोटे नंबर चल रहे हैं ना, और यहां काफी बड़ा नंबर होगा, इसका मतलब ये तो गुना हो सकता है। अच्छा, पॉइंट में भी है, और आगे चल के क्या देखा तुमने कि पॉइंट है और आगे चल के पॉइंट खत्म हो गया, इसका मतलब गुना ही, मल्टीप्लाई ही एक ऐसी चीज है जो कि पॉइंट को खत्म करता है। कैसे, मतलब और भी होते हैं लेकिन मैक्सिमम केस में यही होता है। जैसे कि 2.5 की गुना 2 के साथ कर दोगे तो 5 बना लोगे, पॉइंट था, पॉइंट खत्म हो गया। ऐसे ही यहां पे होगा, लॉजिक बताता हूं क्या होगा। यहां से यहां तक क्या हो रखा है, गुना आधा जमा 0.5, इसकी बात कर लेते हैं, गुना 1 जमा 1, इसकी बात कर लेते हैं, गुना 1.5 जमा 1.5, इसकी बात कर लेते हैं, इनटू 2 जमा 2, इंटू 2.5 जमा 2.5। ऐसा ही कुछ है? बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। और 23 गुना 2.5 करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 23 गुना 2.5 करेंगे तो 5 दिए 15 का 5, 1 5 गुना 2 10 और 11, 23 गुना 2 कर देंगे भाई साहब, 46 आ गया, 5 आ गया, 6 1 7 आ गया, 4 और 1 5 आ गया, 57.5 आ गया, उसमें 2.5 जोड़ दूंगा, 57 2 59 और 1 60, 60 आंसर आ जाएगा। लो भाई, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है भाई, है ना, देख पा रहे हो मेरे बच्चे, है ना। चलो, क्या है पजल है क्या, ईच ऑफ द फलाइंग फलाना फलाना डिफरेंट एग्जाम है, वीक है, स्टार्टिंग है मंडे से, एंडिंग है संडे को, 3 3 6 1 7 है। चलो भाई वेरी गुड, है ना, पजल है भाई, पजल है, चलो कोई दिक्कत नहीं है भाई, पजल है तो पजल को कर देंगे। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, क्या समस्या है, हम तो बड़े प्यारे बच्चे हैं भाई, है ना, कर सकते हैं सवाल को सोल्व। देख पा रहे हो ना बेटा, संडे तक तो देख ही पा रहे हो। ठीक है भाई, चलिए। ओ मेरे बच्चों, कहता है क्यू हैज द एग्जाम ऑन सैटरडे। लो भाई, क्यू जो है वो सैटरडे को एग्जाम है क्यू का,
ओनली 2 पीपल हैव एग्जाम बिटवीन एस और क्यू। नीचे ऐसा आ नहीं सकता तो यहीं पे ही आएगा। चलो भाई, आर हैज द एग्जाम बिफोर एस बट आफ्टर पी। एस से पहले हुआ है, पी के बाद हुआ है, तो पी के बाद एस से पहले यही कौन, आर बन देगा। यू हैज द एग्जाम इमीडिएट आफ्टर टी। यू का जो है वो टी के जस्ट बाद हुआ है। अच्छा, यहाँ पे टी होता तो यहाँ पे यू आ जाता, लेकिन नहीं है। टी के जस्ट बाद किसका हुआ है, यू का एग्जाम हुआ है। ठीक है जी। और एक बंदा बच गया, कौन बच गया, पी क्यू आर एस टी यू वी। संडे को आ गया भाई वी। लो भाई, बच्चे बच्चे से भी ये सवाल हो जाता। ऑन विच डे ऑफ द फॉलोइंग डज वी हैव द एग्जाम। वी का एग्जाम है जी संडे को, ऑप्शन नंबर सी। बात खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं। मतलब देख रहे हो तुम लोग, मेंस में देखो, प्री में तो पॉसिबिलिटी आ जाती है, मेंस में पॉसिबिलिटी नहीं है भाई। सवाल में दम था क्या कोई? अरे कम से कम मेंस में पॉसिबिलिटी तो दे भाई। पता नहीं क्या बना दिया, लिस्ट चली जाएगी भाई 330। अगली बार फिर आउट ऑफ आउट लेके आना, तब बात बनेगी। लो आ गया, कहाँ है, हे भगवान कितना आसान सवाल। मतलब इस सवाल में दम है क्या, कोई दम है क्या? नंबर को देखो, मैं तो कहूँ आगे वाले नंबरों को मारो गोली, पीछे वाले नंबरों को देख लो। बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। डिविजिबिलिटी का रूल लगा दो और बताओ भाई, डिविजिबिलिटी का रूल लगा दो। जाओ, इतना मैंने तुम्हें बता दिया। 2 और 2 4, 4 4 और 1 5 नहीं है, 3 और 1 4 4, 8 और 1 9 9। आई कहानी समझ में? 11 का मल्टीपल 11 का मल्टीपल 11 का मल्टीपल और है ही नहीं। 18 इंटू 11 ये बनेगा, 31 इंटू 11 ये बनेगा, 22 इंटू 11 ये बनेगा, इंटू 11। ठीक है जी। क्या ए इंटू, या ये लिख दो 11 ए कितना होगा भाई? अरे नहीं, तुम लोग फिर पता नहीं क्या करोगे। ए गुना 11 बराबर कितना है, बी आ गया। ले भाई ये कर लो। पता नहीं भगवान जाने तुम लोग क्या फिर उठ पटांग हरकत कर दोगे। अच्छा, अब इसको लिखना मत है, तुम लोग पहले कॉपी में लिख चुके हो इस सॉल्यूशन, इस क्या नाम है, इस लॉजिक को, तो लिखने की आवश्यकता नहीं है तुम्हें, आसान था तुम्हारे लिए। लो भाई चलो इसको सवाल को सोल्व करते हैं। मैनी पीपल इन सिटी एक्स में क्या है, हैव रिपोर्टेड रिसीविंग 2 इलेक्ट्रिसिटी बिल दिस मंथ इंस्टेड ऑफ 1। ठीक है, एक सिटी एक्स है, मान के चलो सिटी एक्स का नाम दिल्ली है। दिल्ली में क्या हो गया, एक दिन में एक महीने के 2 बिल आ गए। भाई सुबह को बिजली वाला बिल दे रहे हैं, आता है सुबह को बिजली वाला बिल दे गया, शाम को फिर तुम्हारा एक और बिल आ गया भाई। तो एक ही महीने में तो पहला बिल तुम्हारा 500 रुपए का, दूसरा बिल तुम्हारा 700 रुपए का। अब तुम तो एक ही बिल भरोगे। ठीक है, ऐसा हुआ होगा, तुम्हारे साथ भी हुआ होगा, घर परिवार में होगा, रिश्तेदारी में होगा, पड़ोस में होगा, कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो हुआ होगा भाई। ठीक है, अगर पड़ोस की बातों में रुचि रखते हो तो तुम्हें सुना होगा, मम्मी ने कहा होगा, कभी पापा ने कहा होगा, फलाने के तो भाई 2 बिल आ गए। ठीक है, अब हम भरते रहो, पता नहीं कौन सा भरा जाएगा। ऐसे निकम्मे डिपार्टमेंट वाले ऐसी भाषा बोलते होंगे तुम्हारे घर में, मतलब इस तरीके से उनको कोसते होंगे वो बिजली वालों को। ठीक है जी। चलिए, कहता 2 बिल आ गए हैं एक की जगह। चलिए अब इसमें पूछा हुआ कोज एंड इफेक्ट, कोज एंड इफेक्ट पूछा हुआ है। ओके, पहला इफेक्ट क्या कहता है, द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हैज पब्लिश द डिटेल ऑफ एरिया वेयर पावर शट डाउन। अरे बिल 2 दिए तूने, पावर शट डाउन से क्या घंटा फर्क पड़ेगा क्या मेरे को? अरे बिल 2 दे रखे, उसकी बात, समस्या की बात करना। तो शट डाउन पे कह रहा है कि शट डाउन का वो रिपोर्ट भेजेगा। अरे शट डाउन की रिपोर्ट क्यों भेज रहा है? 2 बिल दिए, उसका इफेक्ट क्या होगा वो बताना। 2 बिल दिए मेरे को, तो मैं कस्टमर हूं, मेरे को पैसा भरना है, मेरे को तू शट डाउन से क्या मतलब है? मैं तेरे को देखूंगा नहीं देखूंगा, छोड़ भाई। म्युनिसिपल कमिश्नर ऑफ सिटी एक्सेस क्लैरिफाइड द टेक्निकल ग्लिच। हाँ ये तो तुमने सुना होगा कि कभी कभार, मतलब इमीडिएटली तो नहीं होगा, जाहिर सी बात है, सरकारी विभाग कैसे चलते तुम्हें पता ही है। लेकिन हाँ ये बोल देते हैं कि ठीक है भाई, तुम्हारा जो है वो टेक्निकल ग्लिच की वजह से, टेक्निकल दिक्कत की वजह से क्या तुम्हारे 2 बिल आ गए, लेकिन तुम्हें पहले वाला ही बिल भरना, दूसरे वाला बिल तुम्हें नहीं भरना है। ठीक है, इस तरीके की जो बातें हैं वो उसने कही है। ठीक है, जो कि प्रॉब्लम सोल्व भी हो जाएगी 48 घंटे में। हाँ तो ये वाली बात तो जो बिल्कुल सही है, उसका इफेक्ट है 2 आ गए तो कमीशन ने बोल दिया भाई वो टेक्निकल दिक्कत है, वो ठीक हो जाएगी। चलिए जी, लॉन्ग क्यू वर सीन आउटसाइड द इलेक्ट्रिक बोर्ड। हाँ बिल्कुल सही बात है भाई, 2 बिल आ गए इलेक्ट्रिक जो बोर्ड है उसके ऑफिस के बाहर, जहाँ पे बिल जमा होते हैं। ऑनलाइन नहीं, मैं ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ। आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन है। आप लोगों ने आज से 10 साल पहले अगर पता किया हो तो देखते हो बड़ी बड़ी लंबी लंबी लाइनें होती थी बिल भरने के लिए भी। तो बिल भरने की अगर लाइनें थी, जहाँ पे बोर्ड इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का ऑफिस है, वहाँ पे लंबी लाइनें लग जाएंगी। भाई साहब मेरा ये बिल आ गए 2, कौन सा भरना है, इसको ठीक करके दो, एक बिल को ठीक करके दो भाई साहब। एक इस तरीके के बहुत वाक्य आप लोगों ने सुने भी होंगे। हकीकत में आम जिंदगी की समस्या थी, वही एग्जामिनर ने दे रखी थी, तो दूसरे वाला भी ठीक हो जाएगा, पहले वाला नहीं है। पावर शटडाउन से कोई लेना देना नहीं है भाई, बिजली के 2 बिल आए उस समस्या पे बात कर।
अब पंचायत थोड़ी है गाँव की कि बिजली के बिल भी दो आ रहे हैं, तू पावर कट की बात कर रहा है, तू ये भी कह रहा है कि कौन बिजली चोरी कर रहा है। वो पंचायती बातें हैं भाई, वो चार बंदों के बीच में बैठ के तू बात कर ले, उसका कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, सवाल पर रहना है, सवाल पर रहना था तो पावर शटडाउन से लेना देना था नहीं। दोनों बातें सच होती हैं, हकीकत में भी यही होता है। हकीकत समस्या थी, टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। समस्या सवालों में नहीं थी, बहुत आसान सवाल थे स्टेटमेंट वाले। इतने आसान सवाल मेंस में तो नहीं आने चाहिए थे भाई, प्री में डाल देता ठीक था, लेकिन भगवान जाने क्या कुछ सोच के पेपर बना रखा है। तो दोनों की दोनों बातें ठीक हैं, जो कि कहाँ हैं, दूसरा और तीसरा ये रहा भाई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हे भगवान, अब इसका देख लो, स्टेटमेंट। अबे ये क्या है भाई? इन दिस क्वेश्चन टू स्टेटमेंट आर फॉलोड बाय फोर कंक्लूजन, डिसाइड विच कंक्लूजन इज डेफिनेटली ट्रू बेस्ड ऑन द गिवन। अच्छा 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 अच्छा, डेफिनेटली ट्रू बताने हैं। लो भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैंने तो कोर्स में कराई रखी है। ठीक है, हमारा टाइप नंबर पहला सिंपल था, ठीक है भाई, दूसरा आइदर और था, तीसरा टाइप, यही था अपना। ठीक है भाई, विच कंक्लूजन इज डेफिनेटली ट्रू। चलो भाई ट्रू बताना। जी से सी, ये रहा जी, ये रहा सी। तो पहले के हिसाब से क्या करूंगा, बराबर को पलट के बराबर, उल्टा पढ़ूंगा तो मैं इसको पलटा दूंगा, ये आ गया ना भाई। पहला तो नहीं बनेगा, ए से ई तक आना मेरे को। ए से ई तक मैं कैसे आऊंगा? ए से ई तक के लिए मैं ए से सी पे जाऊंगा और सी से ई पर आऊंगा, यानी दोनों फैमिली के सिंबल आ गए। दोनों फैमिली के सिंबल में तो कुछ भी ठीक नहीं होता है। चलो भाई, डी से एफ, ये रहा डी, ये रहा एफ। डी से मैं वापिस सी की तरफ आऊंगा, तो वापिस आऊंगा तो साइन पलट जाएगा। सी से ई तक आऊंगा, ये साइन आएगा। दोनों फैमिली के सिंबल आ गए, गलत हो गया, तीन गलत एक ठीक होगा, ये होगा। स्कोर चेक कर लेते हैं। बी से जी की तरफ जाना, बी से जाऊंगा सी की तरफ, ये सिंबल आ गया। सी से जाऊंगा जी की तरफ, फिर ये सिंबल आएगा, फिर ये वाला आएगा, फिर ये वाला। तीनों में बड़ा कौन सा है? ये वाला बड़ा है। क्या यहाँ पर वो लिख रखा? बिल्कुल लिख रखा, तो यही वाली बात जो है वो ठीक हो जाएगी, बात खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या है? विच वन डज नॉट बिलोंग, डज नॉट बिलोंग, ये बताना है। चलो देखते हैं कैसे होगा। हाँ, कौन सा होगा भाई? टी है, टी को ऐसे नहीं ऐसे कर दिया, बोले तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दिया, दो बार लिख दिया। एरो को 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दिया, दो बार लिख दिया। इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दिया, एक बार। ये रहा, यहाँ पे कहानी गड़बड़ कर दी, तो ये वाली जो बात है बस वही गलत हो गई। और वो सी कहाँ है? ये रहा, ये यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। तो जो है ऑप्शन नंबर सी अपना यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। ए है 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दिया, ये बनेगा, दो बार लिख दिया। इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दिया, दो बार लिख दिया, बात खत्म। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ये क्या है भाई? हाँ, बड़ी अच्छी बात है। देखो क्या है, वोटर इमेज मिरर इमेज के सवाल ना कुछ ऐसे भी फॉर्मेट में पूछ लिए जाते हैं, एनालॉगी के फॉर्मेट में भी। सेम चीज पलट कर इधर आ रखी है। ना ना भाई, सेम तो नहीं है ये, है वो वाला कॉन्सेप्ट तो यहाँ पर नहीं लगेगा। चलो, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट जो है ना वो यहाँ पे चोरी होता दिख रहा है अपने को। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, समझ में आ गया भाई। ये जो है ना वो वैसा कॉन्सेप्ट नहीं, मतलब सवाल वैसे ही बनते हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं। देखो सिर्फ इस वाली फिगर को देखना तुम लोग मेरे बच्चे, ठीक है? इस वाली फिगर को तुम लोग देखोगे, ये वाली जो फिगर है इसको, और इस वाली फिगर को देखना। अब ये वाली फिगर है, इसको ना तुम लोग ऐसे घुमा दोगे, ठीक है? ऐसे घुमा दोगे, और कितना घुमाना तुम्हें? 90 डिग्री घुमाना। जैसे तुम लोग इसको 90 डिग्री घुमाओगे ना, तुम्हें ये वाली फिगर बनी हुई दिख जाएगी। सेम काम इसको, इसको 90 डिग्री घुमा दोगे, यानी ये वाली जो साइड है वो इधर आ जाएगी ना, तो इसको जस्ट 90 डिग्री घुमा दोगे तो तुम्हें कैसे दिखेगा? ये सर्कल जो है ना वो ऊपर गोला बना हुआ दिखेगा, सर्कल ऊपर दिखेगा। गलत है भाई, सर्कल ऊपर दिखेगा, सर्कल ऊपर दिखेगा। ये वाला जो है वो अपना राइट आंसर आ जाएगा, बात खत्म। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। ईच ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर, नंबर लिखना पड़ेगा भाई अपने को, ठीक है? समझाने के लिए मैं लिख देता हूं, तुम्हें तो रफ कॉपी में इतना नहीं लिखना था। 38641 इज अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट से राइट की तरफ अरेंज करना है, इसको अरेंज कर दो असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, इस तरीके से। तो पहले एक आएगा, दो आएगा, तीन आएगा, चार आएगा, पांच आएगा, छह आएगा, आठ आएगा। द पोजिशन ऑफ हाउ मेनी डिजिट विल रिमेन अनचेंज, कितनों की जो पोजिशन है वो अनचेंज रही है, यानी कि क्या हो गया भाई? बदली नहीं है। तो भाई साहब, दो पहले भी वही था अब भी वही है, तीन पहले भी वही था अब भी वही है, तो बाकी
बाकी तो बदल दिए गए भाई, बाकी तो बदल दिए, यानी कि दो ऐसे हैं जो चेंज नहीं हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलोगिज्म का सवाल है, सम जैकल आर क्रो। जैकल ये रहा, क्रो ये रहा, हॉर्स हॉर्स कॉमन, काट दिया, वापस पढ़ेंगे, बना दिया। सम हॉर्सेस आर शिप, हॉर्स और शिप चाहिए भाई मेरे को। ये रहा हॉर्स, ये रहा शिप। काओ काओ कॉमन है लेकिन किसी भी एक जगह पर सो नहीं है, नहीं बनेगा। सिर्फ पहला जो है वो यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई। और क्या था, हॉर्स और शिप, हॉर्स और शिप ये रहा, हॉर्स और शिप के लिए कुछ कॉमन नहीं है। चलिए भाई बात खत्म, आगे बढ़ते हैं। दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप, कौन सा इस ग्रुप से संबंधित नहीं है। थिएटर, मूवी, लो अरे मूर्ख से भी मूर्ख बच्चा बता दे, पार्क और स्विम। थिएटर में मूवी देखी जाती है, टेम्पल में प्रार्थना की जाती है, रेस्टोरेंट में डिनर किया जाता है, पार्क में स्विम किया जाता है कि नहीं भाई। स्विमिंग पूल में स्विमिंग की जाती है, पार्क में वॉकिंग की जाती है। चलो आगे क्या है, ब्लड रिलेशन है, बड़ी प्यारी बात है। सामने वाले सारे सेम, पीछे वाले सारे सेम, इसका मतलब सवाल काफी आसान है। अगर ये कहानी ऊपर नहीं आगे पीछे हो जाती तो कहानी डिफिकल्ट होती। चलो टुकड़ों में करके सोल्व करते हैं। यू प्लस वी, यू प्लस वी का मतलब क्या, प्लस का मतलब है ए इज द मदर ऑफ, यू इज द मदर ऑफ वी। वी डिवाइड, डिवाइड का मतलब है फादर, तो वी इज द फादर ऑफ क्या हो गया भाई, डब्लू हो गया। देख पा रहे हो ना, चलिए भाई बहुत अच्छी बात है। डब्लू माइनस, डब्लू इज द ब्रदर ऑफ क्या हो गया, डब्लू माइनस वाई, डब्लू इज द ब्रदर ऑफ वाई हो गया है। और वाई इंटू जेड, वाई इज द वाइफ ऑफ जेड हो गया भाई। ठीक है, क्या बताना है, हाउ इज यू, अच्छा ये रहा ना सवाल, तो हाउ इज यू रिलेटेड टू जेड। यू जो है वो जेड का क्या लग रहा होगा, क्या लग रही होगी, तो जेड की पत्नी की दादी है ना, वाइफ्स मदर, हाँ दादी है ना, ये रहा। हाउ इज यू रिलेटेड टू जेड, तो जेड की पत्नी ये रहा, वाइफ्स फादर मदर, वाइफ के फादर की मदर है कौन, यू है। ये वाला जो है अपने पास यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम जो है मेरे भाई इसको सोल्व कर सकते थे। ये कोर्स है हमारे, बैच और प्राइस आप लोग सामने देख सकते हैं, परचेज करके अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं। फाइल वगैरह आप लोगों को इस तरीके से मिल जाती है, डाउनलोड करके अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं भाई साहब आप लोग। ठीक है जी, चलिए मैं तो फिलहाल इस वीडियो में तो इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत भाई।